गोविंदी गोविंदी गाओ रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाओ रे, गोविंदी गोविंदी गाओ रे, भजो बद्रीनाथ प्रभु गाओ रे, गोविंदी गोविंदी गाओ रे, भजो नंद जी के लाल कृष्ण गाओ रे। यही आपकी पूरा संसार है। हाँ, पूरा संसार ही है। घर द्वार अगर कहा जाए तो हाँ, यही है। जहाँ रख दी वो मेरा घर हो गया, फिर उठा लिए तो फिर अपना बिस्तर हो गया। अच्छा, बिस्तर हो गया। बस राधा रानी बाके बिहारी की कृपा हुआ, जैसे रखे उनके कृपा हुआ। जब से मैं वृंदावन में कभी भूखा ही नहीं रहा जी, कहीं न कहीं मिल ही जाता है जी, वो प्रसाद के रूप में कहीं ना कहीं मतलब लेकर आ जाते हैं। आ जाते हैं सब। राधा रानी माता कृपा है, इनका बड़ी अपरंपार है। जब से मैं जाया तब से मैं कभी भूखा ऐसा रहा ही नहीं। जी जी, सब है, माँ में भी भगवान है, माँ में भी भगवान है। तो नदी का मतलब समझिए हमारे पिताजी से। अच्छा, बिहारी जी आपके पिताजी हैं। माँ मेरी राधा रानी है हाँ, जो आपको हर मुसीबत हर संकट से निकालती है। कि ठाकुर जी राधा रानी ही आपके चेहरे पे इतनी गजब की मुस्कान लाई सब कि आप जो मुस्कुराते हैं ना, तो जैसे लगता है कि तीनों लोग जो है वो आनंद में है, भाव में है। आपको सबसे प्रेम उनसे ही हो गया, तो जब वो जैसे रखे उनके कृपा हुआ। जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन आप सबको ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। भारतवर्ष विलक्षण देश है, संत और महात्माओं का देश है। अगर किसी संत महात्मा को चलते हुए रोकते हैं और उनके पास पोटली है, उनके पास सामान है, तो उनसे जरा पूछिए कि आपका घर कहाँ है, स्थान कहाँ है, तो बड़े निश्चिंत भाव से कहते हैं कि बस जहाँ ठहर जाएं, जहाँ रुक जाएं, वहीं हमारा घर है। आज एक ऐसे ही त्यागी तपस्वी संत का दर्शन करा रहे हैं जिनका पूरा संसार उनकी पोटली है, जिनका खाने पीने का बर्तन या चौका बर्तन सब कुछ यही कमंडल है। इसी कमंडल में जो कुछ मिल जाता है उसी से प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और जो शरीर पर महाराज जी के लगा है, साथ में जो है कमर पर पीछे देख रहे होंगे सारा कुछ, यही महाराज जी की पूरी दुनिया, पूरा संसार है। जिस चीज को हम सब जीवन भर बटोरते रहते, इकट्ठा करे रहते हैं, उस सब को तज कर हमारे संत महात्मा कैसे निश्चल भाव से रहते हैं, उसका एक प्रमाण बहुत बड़ा संत महाराज जी हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ, कहाँ से आना हो रहा है महाराज जी? यहाँ तो ऐसे बिहार से आए हैं जी, लेकिन यहाँ जब से वृंदावन आए तो चलते रहते, जहाँ प्रसाद मिला प्रसाद ले लिए, बाकी कथा मिला कथा सुने, न तो यही भ्रमण करते रहे, भगवान के दर्शन करते रहे। भगवान का दर्शन करते रहे। हाँ हाँ। जब टाइम जैसे अभी खाली टाइम है तो भजन, जैसे राधे राधे गोविंद जो भी भजन है तो भजन गाते, भजन करते रहते। हाँ। एक निश्चित स्थान कहीं पर किस जगह है? अब ऐसे तो कहीं है नहीं, मतलब जहाँ जैसे चलते विश्राम कर लिया। विश्राम, अब जैसे परिक्रमा में चल ले तो जहाँ जैसे थक गए तो वहाँ आराम कर लिए। अच्छा, रात्रि विश्राम भी वहीं? हाँ, रात में भी वहीं परिक्रमा में भी बैठ गए, अपना जो सो गए जी। आज सुबह अपना उठे, फिर आए नहाए धोआए जी। नहाने धोने के बाद फिर भगवान के नाम जपे जी। नाम जपने के बाद फिर अपना चले, कहीं प्रसाद मिला प्रसाद, यही दिन भर का रोज का काम ही है। यही रोज का काम है। वृंदावन में कितना महीना हो गया? वृंदावन में यहाँ 5वां महीना ये पूरने वाला, 3 तारीख 5 महीना पूर जाएगा। अच्छा, तो 5 महीने हो गए और वृंदावन से अभी अलग नहीं हो पा रहे हैं ना जी। बाकी बिहारी का कृपा, इनका जैसे रखे वो यही रखे। वो जो भी था पहले काम हम करते थे गांव में, जैसे गुजरात भी 5 साल किए और इधर पंजाब भी खटे, बाकी अपना गांव में जो भी काम थे तो करते थे। तो कुछ कमा के पैसे मम्मी की व्यवस्था कर दिए। अब मैं तो बोला कहीं प्रसाद ले लूं, कहीं भजन कीर्तन करता रहूं। जी जी जी। तो ये पोटली में क्या क्या है? इसमें 2 कंबल है और अपना जो बिस्तर कपड़ा जो कुर्ता पैजामा है। जी जी, यही आपकी पूरा संसार है। पूरा संसार ही। घर द्वार अगर कहा जाए तो यही है। जहाँ रख दी वो मेरा घर हो गया, फिर उठा लिए तो फिर अपना बिस्तर हो गया। अच्छा, बिस्तर हो गया। तो इस कड़ाके की ठंड में महाराज जी कैसे रह पाते हैं? बस राधा रानी बाके बिहारी की कृपा हुआ, जैसे रखे उनके कृपा हुआ। अच्छा, उन्हीं की कृपा से रह लेते हैं। न तो इतनी ठंडी पड़े बच जाए कोई तो सब उनका। बहुत बहुत बड़ी बात है। बंद कमरे में जो चैन नहीं है और रहना नहीं, और आप लोग तो खुले आसमान में रह लेते हैं।
बाहर वाले थोड़ा दिक्कत, लेकिन सब भगवान सॉल्व कर देते हैं। जी जी। हाँ सब तो ऐसा आशीर्वाद, ऐसी भक्ति रहती है कि ठंड भी दूर हो जाती दूर हो जाती है, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाए। कुछ होने वाला अनहति भी कुछ हो रहा है तो आपको मालूम पड़ जाए, कुछ दुर्घटना होने वाला वो भी मालूम पड़ जाए। तो अच्छा। सब उनके कृपा, जब आप उनका आसरा रखिएगा तो सब कुछ धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाए, बताते रहेंगे। कोई न कोई संदेश, या कुत्ता है या बिलाई है, जो भी है, कोई रूप में भेज के आपको चता देगा, हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, यहाँ से जगह खाली करो। अच्छा, ये हाँ, अनुभूति होती है। होती है यहाँ। हम कई बार 5 महीने से मैं यही देख रहा हूँ। अच्छा। कुछ भी अब हमारे ऐसे कई आदमी पर संकट आने वाले, तो कुत्ते हैं चाहे बिल्ली है या मच्छर के भी रूप में आए तो मच्छर काटने लगता है, आप मालूम पड़ जाओ, रात में सोए तो उठ के खड़ा हो गए, और थोड़ी देर के बाद देखे तो सही में 2-4 घूम रहा हुआ, चोरे है चाहे कुछ है। अच्छा, तो हाँ। मच्छर के रूप में भी आकर जगा जाते हैं। चेता देता, आप खड़ा हो जाओ जी, खड़े हो जाओ, कोई आ कोई रहा खतरा आ रहा है। है, दुष्ट आ रहा है जी हाँ, कई बार झेले हैं। जी, उस दुष्ट से भी जो है छुटकारा दिलाते हैं। आप तो नहीं, मैं कई बार सोए रहे। एक बार ऐसा जैसे 2 आदमी आया मेरे पास खड़ा हुआ, तुरंत जैसे मच्छर 2-3 काटा तो मैं उठ के बैठ गया, और 2 ही देख रहा, 2-4 मिनट के बाद फिर 2-3 आ गया, तो मैं सोचा कुछ खतरा, तभी देखे सब भगवान का लीला अपरंपार, उनका कृपा पर ही। तो वो किसी भी रूप में यहाँ पर आ जाते हैं। अगर कोई रूप बनाकर अपने भक्त की रक्षा के लिए आ जाते हैं। हाँ, बड़ी दयालु छतन, बड़ी दयालु है। हाँ। तो कभी ऐसा लगा कि संकट में फंसे हैं और ठाकुर जी आए, निकाल देते हैं। कभी ऐसा भी लगा क्या कि भूखे प्यासे हैं और ठाकुर जी कृपा कर दे, थोड़ा खाना भी भेज देते, प्रसाद कर दे। हाँ, भेज देते, वो प्रसाद कई बार हुआ जी। हाँ। तो मतलब भूखे नहीं रहे? ना कभी नहीं, जब से मैं वृंदावन में कभी भूखा ही नहीं रहा जी। कहीं न कहीं मिल ही जाता है जी, वो प्रसाद के रूप में कहीं ना कहीं मतलब लेकर आ जाते हैं। सब राधा रानी माता कृपा है, इनका बड़ी अपरंपार है। जब से मैं आया तब से मैं कभी भूखा ऐसा रहा ही नहीं। जी जी, सब दिन मजे के चला, वो भी खाना भी बेस्ट मिलता। अच्छा हाँ, अच्छा मिलता है। खूब अच्छा जी। खा के बस एक टाइम खाता हूँ, एक बार वही 12 बजे खा लिया। तो यहाँ पर प्रसाद की दिक्कत नहीं और रहने की कोई दिक्कत ना, नहीं? बड़ी व्यवस्था, सब माता के कृपा हुआ जी। तो परिक्रमा मार्ग पर रह लेते हैं या कहीं और रह लेते हैं, जंगल में या खुले मैदान में, और इतने मन पर अनुभूति जो है आनंद की, खुशी जी, वो प्रसन्नता की, न कर सब इनके कृपा। न बता कुछ भी होने वाला हो तो आपको चेता दे, कोई न कोई रूप में आगे कागे है या कोई और पक्षी है, आपको मालूम पड़ जाए। तो आज के समय पे तो ऐसा हो रहा महाराज जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें महलों में, बड़ी बड़ी कोठियों में नींद नहीं आ रही, और आपको तो यही आनंद और मुस्कुराहट तो अपरंपार है आपकी। ये सब भक्ति की कृपा है। आप निष्ठा से पूजोगे ना भगवान के, अच्छा, हर टाइम ध्यान दे। कहते भगवान, मैं किसी को मारता हूँ न किसी को बचाता हूँ। जो हमारा निस दिन जपता है, जो हमारे सामने रहता है, वो बच जाता है, जो आगे पीछे रहा वो डूब गया। तो यदि आप निष्ठा से पूजोगे तो हर टाइम रक्षा करते हैं, हर टाइम रक्षा करते हैं। देख लीजिए, मीरा दादी है, नरसिंह भगत जी है, तो ये सब सती भक्त का एक प्रणाम है, और जिनको मदद के लिए किसी न किसी रूप में आए, चाहे नरसिंह भगत जी को, चाहे मीराबाई को मदद के लिए खुद आए। तो यानी भक्त जो है वो बनना सच्चा है। बहुत से हाँ, उस भक्त बने हम, लेकिन सच्चा बने। अब भक्त बने हम दिगंबर पहन लिया, कोई मतलब नहीं भक्त बनने का, तो वैसा जी, तो पाप है, पकंठी है, गलत बात। अगर भक्त सच्चा बनेंगे तो ठाकुर जी जरूर किसी न हर मदद करेंगे। आप हमरे इतने संकट आपसे हम क्या बताएं, लेकिन सब जगह रखते। अभी प्रसाद लेने जाए, चाहे कहीं भी जाता हूँ तो 10 आदमी झूठ बनाने के चक्कर पड़ा रहता है, लेकिन सत्य बड़ी धर्म है जी। आप सत्य पर हो तो आप सत्य रक्षा करें। हमको वही हो रहा, हम देख रहे हैं, हम करीब 2019-20 से हम देख रहे हैं, जो भी संकट आ रहा सब वही सॉल्व कर रहे हैं जी। जैसे अभी भगवान कृष्ण जी या ठाकुर जी, जो भी है, जो भी परमात्मा है, उनको पूरा निष्ठल विश्वास होना चाहिए। अच्छा, जब आप विश्वास करोगे तो आपको जरूर देखे जी जी। सनातन धर्म जो है उसको बरकरार रखिए, यही हमारा कहना है। अब आगे अब जो आप लोग तो जैसे अगर भक्त है पूरा और कठोर तपस्या त्यागी है, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं, राधा रानी कहीं न कहीं हाथ पकड़ के उसे भवसागर से निकाल कर, उसे मतलब संकट से निकाल के ले आती रास्ते पे। हर जगह रक्षा करते, कहीं भी जगह, जैसे प्रसाद न मिला वो प्रसाद ही मिल जाए, जैसे कुछ खतरा है, जैसे होते दुष्टों लोग इधर उधर करता है, लेकिन वो सबसे बचाते हैं, जानती कि हमारा भगत है तो हमको बचाना है जी। कहाँ तीर्थ स्थानों पर जा चुके हैं? देखिए, हम अभी कहीं गए नहीं, हमको बाकी बिहारी से प्रेम हो गया। मैं तीसरा बार यहाँ आ चुका हूँ। 2 बार तो मैं गाजियाबाद से काम करता था, तो डिप्टी पर से आया था,
जी ये तीसरा मैंने अब काम बंद कर दिया, माँ के लिए अब- कमा के रख दिया। बाकी मैं मम्मी को बोला मैं परिक्रमा करता हूँ, वही भगवान के भजन कीर्तन अब जी। खाते रहो। जब जरूरी फोन भी एक खरीद के दे दिया 1400 के, अच्छा, जब जरूरी ज्यादा तो दिक्कत माँ होती की चिंता रहती तो है। बराबर चिंता रहती है। माँ अच्छा, है, माँ माँ में से भी भगवान है। माँ में भी भगवान है, तो फिर माँ को क्यों छोड़ कर आए? अब घर पर कुछ रहना भी जरूरी, भाई लोग देखते कितना ये होते सभी तो लोग देखते रहते हैं। हाँ, तो इसके लिए तो आपने कहा कि अब भाई लोग अपना संभालें हम्म। और माँ को मेरा व्यवस्था करके हाँ। और चल पड़े। अब वो तो कहाँ अभी जाना है, अभी तो यही बाके बिहारी, अभी इनका जब कृपा हो तो फिर गांव जाया जाए, फिर जी। जितना दिन रहा फिर बाद में आया जी, जाए। लेकिन यही का- बाके बिहारी जी से अटूट आस्था पूरा है, पूरा विश्वास है। विश्वास है, पूरा जी, उनके बिना नहीं रह ना, सकते। ना, जी, बहुत मेरे बड़ी नजदीक का, मतलब समझिए हमारे पिताजी से। अच्छा, बिहारी जी आपके पिताजी हैं। माँ मेरी राधा रानी। राधा रानी है, हाँ, जो आपको हर मुसीबत, हर संकट से निकालती है। निकालते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी राधा रानी ही आपके चेहरे पे इतनी गजब की मुस्कान लाई सब कि आप जो मुस्कुराते हैं ना, तो जैसे लगता है कि तीनों लोग जो है वो आनंद में है, भाव में है। आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत प्यारी लगती है। हमको सबसे प्रेम उनसे ही हो गया, तो जब वो जैसे रखे उनके कृपा हुआ। जाहि विधि राखे राम, वो ताही ताहि विधि विधि रही। रहिए। और इस मुस्कुराहट से तो मैं रोमांचित हो रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आज साक्षात मेरे साथ कोई ना कोई खड़े हैं और जिनका भाव आनंद हमें मिल रहा। जी बस सब उनके कृपा हुआ। जी जी। तो देखिए ना, यही हमारे संतों की बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ करने के बाद और बड़े सहज सरल से बोलते हैं कि सब कुछ उनकी कृपा है। और वास्तव में बिना ठाकुर जी के, बिना राधा रानी की कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। महाराज जी प्रत्यक्ष उदाहरण है कि तमाम संकटों पे राधा रानी और ठाकुर जी ने उनको संकट से निकाला, और ऐसे ऐसे समय पर भी कि सोते समय भी इन्हें जगा कर बताया कि तुम्हारे ऊपर संकट आ रहा है, अब जो है तुम सचेत हो जाओ। तो आपको जीवन में सचेत किया जा रहा है संत के माध्यम से कि आप सब भी सचेत हो जाइए और सनातन धर्म की ओर लौटिए, अपनी संस्कृति की ओर लौटिए, संतों की परंपरा की ओर लौटिए, संतों का की शरण पे जाइए, उनकी आशीर्वाद लीजिए और उनके आशीर्वचन को अपने जीवन में धारण करिए। सहज रूप में आपको भले ही ये संत महाराज जी एक झोली लिए हुए लगते होंगे, ऐसे साधारण से लगते होंगे, लेकिन ये संत महाराज साधारण नहीं हैं, ये असाधारण हैं, जिनकी बातों में जो है लालित्यमा है, जिनके बातों में भाव है, जिनके बातों में भक्ति है, जिनके बातों में भक्ति का अनंत सागर है। ये भारतवर्ष इसीलिए महान है क्योंकि हमारे संत बात बात में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, जो जीवन को धन्य बनाने वाली होती, जो जीवन को पुण्य बनाने वाली होती है। तो आइए ऐसे ही संतों का हम सब दर्शन करें, हम सब जो है ऐसे संतों को नमन और वंदन करें। गोविंदे गोविंदे गाओ रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाओ रे। गोविंदे गोविंदे गाओ रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाओ रे। गोविंदे गोविंदे गाओ रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाओ रे। गोविंदे गोविंदे गाओ रे भजो, नंद जी के लाल कृष्ण गाओ रे। गोविंदे गोविंदे गाओ रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाओ रे। गोविंदे गोविंदे गाओ रे भजो, बद्रीनाथ प्रभु गाओ रे। गोविंदे गोविंदे गाओ रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाओ। गोविंदी गाओ रे भज, राधे गोपाल कृष्ण गाओ रे। गोविंदी गोविंदी गाओ।